Now today we will continue the heat transfer topic. Um, in today's section we will discuss some problem. तो यहाँ पर आपका एक प्रॉब्लम है लिक्विड टेक 5 मिनट टू कूल फ्रॉम 80 डिग्री टू 50 डिग्री. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 60 टू 30? द टेम्परेचर सराउंडिंग इज 120. तो क्वेश्चन पर अगर आपको समझना पड़ेगा कि न्यूटन्स कूलिंग लॉ को स्लो होता है. तो यहाँ पर 80 से 50 जा रहा है कितना 5 मिनट पर, मतलब बहुत धीरे धीरे जा रहा है. ठीक है, बहुत टाइम ले रहा है. तो न्यूटन्स कूलिंग लॉ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कूलिंग लॉ del theta upon del t equal to k theta 1 plus theta 2 upon 2 minus theta of surrounding. ठीक है, इस फॉर्म को याद रखोगे. तो यहाँ पर देखो डेल थीटा जो है आपका थीटा 2 माइनस थीटा 2 है और डेल टी है जो टाइम टी. तो यहाँ पर दो चीज दिया हुआ है, दोनों बार दिया हुआ है, दोनों बार दिया, इसमें टाइम दिया, इसमें टाइम निकालना है. तो आपको एक डाटा एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो के निकालने के लिए, क्योंकि मीडियम सेम है, सब कुछ सेम है. तो के का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, सब कुछ सेम होगा. मान लो एक जगह करके दूसरी जगह जाके चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो के का वैल्यू भी डिफरेंट होता है. तो एक ही जगह हो रहा है, एक ही जगह. तो यहाँ पर डेल के का वैल्यू कैसे निकालोगे, पहले दिया थीटा टू 80 टू माइनस 50 अपॉन टाइम कितना है 5 अपॉन के थीटा 1 प्लस थीटा 2 यानी कि 80 प्लस 50 अपॉन 2 माइनस सराउंडिंग कितना 20. ये कितना हो गया आपका, यहाँ माइनस हटा दिया हूँ क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए अपने को. 80 माइनस 50 कितना हो गया 30 अपॉन 5. ठीक है, एंड के ये कितना हो गया 80 प्लस 50 कितना हो जाएगा 1 30 अपॉन 2 माइनस 20. नाउ दिस विल बी 6k एंड दिस इज कितना हो जाएगा 60 सॉरी 65 माइनस 20. तो k कितना है यहाँ पर 6 अपॉन 65 माइनस 20 कितना हो जाएगा 45 यानी 2 अपॉन 50. k इक्वल टू 2 अपॉन 15. तो ये हो गया आपका k. तो पहला डाटा से k निकल गया. अब सेकेंड आपको निकालना है टाइम. तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है 60 टू 30 अपॉन टी. ठीक है, इसको बहुत जल्दी बनाना है. मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इतना लंबा ले रहा हूँ. ठीक है, बाकी आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो उसको जल्दी बनाने की कोशिश करो. के ये और आपका 30 प्लस 60 अपॉन 2 माइनस 20. तो के का वैल्यू कितना है आपके पास 2 अपॉन 15. ठीक है, एक तरीका और है, इनको डिवाइड कर दोगे रेशियो तो के कट जाएगा, वो भी कर सकते हो. ठीक है, तो 30 प्लस 60 कितना हो गया 90 अपॉन 2 माइनस 20. ये कितना हो जाएगा 15. ये कितना हो गया 45 माइनस 20. 45 माइनस 20 कितना हो गया आपका 25. और यहाँ कितना हो जाएगा 30 अपॉन टी. ठीक है, तो ये 5 6 2 3 3. तो टी इक्वल टू कितना हो गया 9 मिनट. तो यहाँ पर देखो इसका ग्राफ बनाता हूँ मैं. तो कूलिंग लॉ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे फॉलो होता है. थीटा टाइम. ठीक है, तो यहाँ पर टाइम थीटा लेता हूँ 80 टू 50. 80 उसके बाद लेता हूँ 60 50 30.
ठीक है। तो 80 से 50 आने से मान लो टेम्परेचर है यहाँ पर, और यहाँ से ये आपका 50 है, ऐसे करके लेता हूँ। ठीक है, तो 80 से 80 से ये आपका 50 टाइम कितना लग रहा है आपका 5 मिनट। अब 60 से 30, तो ये जो टाइम लगेगा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि तो स्टेपनेस बढ़ रहा है। तो अगर इसके ऑप्शन ऐसे होते हैं, अब देखो बिना सॉल्व किए कैसे मारोगे टिक। मान लो एक ऑप्शन रहा आपका 9 मिनट, सेकंड ऑप्शन रहा आपका 4 मिनट, फिफ्थ ऑप्शन रहा आपका 5 मिनट, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन रहा आपका, थर्ड ऑप्शन फॉर द नन ऑफ दिस। तो पहली बात तो इक्वल तो होगा नहीं कभी। क्यों? स्टार्टिंग में जब वो हॉट रहता है कोई बॉडी, ठीक है, तो उसको कोल्ड होने में टेम्परेचर क्या जल्दी गिरता है। यहाँ पर देखोगे 80 से 50 आने में टाइम कितना लग रहा है तुरंत, बट यहाँ पर इसी 60 to 30 आने में यहाँ टेम्परेचर चेंज कितना है, यहाँ टेम्परेचर चेंज कितना है 50 से 30 डिग्री है, और यहाँ पर 60 to 30 है। तो दोनों में चेंज सेम है टेम्परेचर, दोनों में टेम्परेचर 80 to 50 कितना है 30 डिग्री, और यहाँ पर कितना है आपका 60 to 30, ये भी कितना आपका 30 डिग्री। बट एक में टाइम कितना लग रहा है 5 मिनट, अब दूसरे टाइम के लग रहा है 9 मिनट, यहाँ से 4 मिनट ज्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि 80 to 50 जितना टेम्परेचर ज्यादा रहेगा उतना जल्दी वो कूलिंग भी हो, बट यहाँ 60 to 30 डिग्री चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है 9 मिनट। तो कम टेम्परेचर से और कम टेम्परेचर आने में टाइम क्या लगता है आपका ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ हीट फ्लो जो होगा वो क्या हो जाएगा सराउंडिंग से कम हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे, ठीक है, यहाँ पर बॉडी है और यहाँ पर सराउंडिंग टेम्परेचर 20 है, तो 80 to 20 यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है बहुत ज्यादा है, तो हीट क्या होगा बहुत तेज से फ्लो होगा। जैसे ही आप 60 पहुंच गया, 60 to 20 डिफरेंस क्या है बहुत कम है, तो हीट फ्लो क्या होगा यहाँ पर कम होगा। तो हीट फ्लो कम होगा तो 60 to 30 आने में टाइम क्या लगेगा आपका ज्यादा लगेगा। तो ये जो ऑप्शन है 9 मिनट 4 मिनट 5 मिनट और नन ऑफ दिस, तो 5 मिनट तो कभी नहीं होगा, और 4 मिनट तो होगा ही नहीं, इससे कम तो ज्यादा ही लगेगा। अब बचा गया आपका नन ऑफ दिस छोड़ दो, 9 मिनट है तो इसको आप टिक मार सकते हो। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन को आपको ऑप्शन देख के टिक मारना है। 10 होगा तो हो सकता है तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मान लो ये नॉन ऑफ दिस हो के आपका फोर्थ होता 10 मिनट, ठीक है, फोर्थ होके 10 मिनट है, तो ये 9 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है, तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर किसी चांस लेना है फिर तुक्का मार सकते हो 9 और 10 में, तो तुक्का मारने का भी एक तरीका होता है। बहुत किस्मत खराब चलता है, तो तुक्का मारने का भी एक तरीका होता है, तो ऐसे करके आपको जज करना पड़ेगा तुक्के में भी। अगर कोई सॉल्व कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो 9 और 10 में फंसा रहेगा। तो 9 भी 10 जो मन करे उससे मार दो, किस्मत। करंट समझ में आया? तुक्का वाला समझ में आ गया, उसमें भी गलत हो जाएगा। करंट बीडी मत बोलना, डबल मत मारना, डबल यहाँ पर देखो एक्चुअली में डबल भी डिपेंड करेगा के ऊपर। तो यहाँ पर 5 लग रहा है, फिर 5 10, तो वो भी मत करना, डबल थोड़ा सा कम ले सकते हो। अब ऐसा नहीं कि उतना टेम्परेचर चेंज होने के डबल ही लग जाए, तो इसमें भी थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हो। क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं आ सकता है, आने में कोई दिक्कत नहीं। गौरव समझ में आया?
कल एक चीज मैं यहाँ पर हाँ, सोलर जो टेम्परेचर ऑफ सन बताया था, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आज डेरिवेशन। नोट करके याद रखोगे एक चीज, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब आते हैं हेडिंग सोलर कांस्टेंट एस। ठीक है, तो सोलर कांस्टेंट एस क्या होता है? जो सन होता है रिमिट एनर्जी कंटिन्यूसली इन स्पेस, ठीक है, विच एन सिग्निफिकेंट पार्ट रीचेस द अर्थ। सोलर सन जो है बहुत एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, उसका कुछ ही पार्ट अपने को क्या मिलता है? मान लो सन है, ये आपका अर्थ है, ठीक है, तो मान लो इसका रेडियस आर है सन का, और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है? डी है, और ये वाला एरिया मान लो, ये वाला एरिया है, और ये जो एरिया बनाया है उसका एरिया ए डैश। ठीक है, तो कुछ पार्ट ही अर्थ में पहुंचता है, तो कितना पहुंचता है एनर्जी? तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एस कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं द सोलर कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या होता है? फिक्स होता है। वहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? टेम्परेचर ऑफ द सन। ठीक है, द सोलर रेडिएंट एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय ए ब्लैक surface held at right angle to the sun's ray and placed at the mean distance of the earth is called solar constant। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट मतलब द सोलर रेडिएंट एनर्जी रिसीव पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय ए ब्लैक सरफेस हेल्ड एट राइट एंगल। मतलब क्या है? इस सन है, सन से रे निकल रहा है इसके राइट एंगल में, इसका एरिया ये है, मतलब ब्लैक बॉडी है, ब्लैक सरफेस है, तो पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, ठीक है, राइट एंगल जितना एनर्जी रिसीव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? और इसको कहाँ प्लेस करते हैं? मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। द सोलर कांस्टेंट एज इज टेकन टू बी 1340 वाट मीटर स्क्वायर, या अप्रॉक्स
1937 कैलोरी मीटर स्क्वायर मिनट। ठीक है, तो इस सोलर कांस्टेंट जो डिफाइन किए हैं उसके बाद हम लोग यहाँ से यूज करके क्या निकाल सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ द सन। तो टेम्परेचर सन कैसे निकालोगे, 937 let r be the radius of the sun and d be the radius of earth orbit. Let E be the energy emitted by the sun per second per unit area. The total energy, ठीक है, ये हो रहा क्या आपका, जो ये आपका E है, यूनिट याद रखोगे, एनर्जी पर सेकेंड एरिया। अब टोटल एनर्जी, ठीक है, ये सब यूनिट ध्यान में रखोगे। द टोटल एनर्जी इमिटेड बाय सन इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में टोटल एनर्जी कितना होगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इन 1 सेकेंड इक्वल टू कितना होगा, ई इंटू ए, एनर्जी पर सेकेंड है, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया हूं मैं। ठीक है, अब ये इतना एनर्जी इमिट कर रहा है पर सेकेंड। ठीक है, और एरिया ऑफ सन कितना है, ई इक्वल टू 4πr²। तो दिस इज द एनर्जी, यानी कि ले लेता हूँ इसको मैं जूल पर सेकेंड ले ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? So the energy falling per unit time per unit area of earth, तो कितना होगा, देखो इतना एनर्जी निकल रहा है, ठीक, इतना एनर्जी निकल रहा है सन से, तो इसमें से कितना गेन करेगा, तो यहाँ पर डी क्या है, डी ये पूरा आपका हो गया एरिया, तो यहाँ से पूरा एनर्जी निकल रहा है सन से, तो इस इक्वल टू 4πr² इंटू ई अपॉन 4πd²। यहाँ पर 4π कैंसिल, बचे कितना आपका E r² अपॉन d²। तो दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, फॉलिंग ऑन अर्थ पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब हम लोग जो एस पढ़े थे, सोलर कांस्टेंट का डिफिनेशन क्या था, सोलर कांस्टेंट इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड per unit area per unit time when it is placed at the mean distance, is called solar constant। तो यहाँ पर सन है उस बॉडी की जगह, तो ये जो एनर्जी होगा, दिस एनर्जी नथिंग किसके बराबर होगा, सोलर कांस्टेंट। सो
सोलर कांस्टेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई आर स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो एस इक्वल टू ई आर स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, बट बाय स्टेफेंस लॉ, इसमें लॉ क्या होता है, ई इक्वल टू सिग्मा टी टू पावर 4, दिस द अमाउंट ऑफ एनर्जी radiated per unit area per unit second, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड, और ये भी क्या आपका एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड। तो इतना एनर्जी जो गेन किया वो किसके बराबर होगा, जितना एनर्जी रिलीज किया। सो फ्रॉम 1 and 2, E इक्वल टू एस, सर ई सेम हो गया यहाँ पर, ई का वैल्यू एस इक्वल टू ई आर स्क्वायर डी स्क्वायर। ई का वैल्यू कितना है यहाँ पर, सिग्मा, सेट। अब यहाँ पर एस का वैल्यू तो मालूम अपने को, आर का वैल्यू मालूम, डी मालूम है, और सिग्मा का वैल्यू मालूम है। तो टी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर एस इंटू डी स्क्वायर सिग्मा आर स्क्वायर टू द पावर 1/4। इसका वैल्यू है 1340, ये 1.5 इंटू 10⁻11 अपॉन 5.7 इंटू 10⁻−8, 7 इंटू 10⁻8 टू द पावर 2 होल टू द पावर 1/4। तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा 5732। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए, सोलर कांस्टेंट यूज करके टेम्परेचर ऑफ द सन। नहीं ठीक आ रहा है तुम्हारा, देखो नेटवर्क में प्रॉब्लम है। यहाँ देखो क्वेश्चन जल्दी देखो आप, इफ lambda and for the moon is micron, then find its temperature। तो आपको निकालना है टेम्परेचर, निकालना लेमडा, तो तुरंत आपको याद आना चाहिए लेमडा और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। एक होता है लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू बी, तो टी इक्वल टू कितना हो गया, बी अपॉन लेमडा एम, और बी का वैल्यू कितना है 2.89 10⁻³ और लेमडा का वैल्यू कितना है, माइक्रोन है, तो माइक्रो को लेमडा में कितना हो जाएगा 10⁻6, 14.5 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स आ जाएगा 199.3 केल्विन। If temperature of ideal black body
is increased by 50%, what will be percentage increase in quantity of radiation emitted from its surface. The temperature of the ideal black body is increased by 50%. What will be percentage increase in quantity of radiation emitted from its surface? तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात क्या है, आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर और एडिटिव रिलेशन, ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्टीफेंस लॉ है। ई डायरेक्टली टू द पावर 4 है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, कितना बढ़ा रहा है आपका, 50% बढ़ा रहा है, तो 50% बढ़ाने से नया ई कितना हो जाएगा, नहीं नहीं 400%, ये इसमें बोला है, हाँ 400। इसको आप लोग ट्राई करो एक बार, तो देखो चेंज जो होता है, देखो जो स्मॉल होता है, एक फाइनाइट होता है, मतलब स्मॉल मतलब वेरी वेरी, ना, और इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डेल्टा से। तो ये जो फाइनाइट चेंज कब निकालेंगे डी का, जब ये 5% से लेस कम होगा, चेंज जो होगा 5% या 5% से कम होगा, और यहाँ तो 50% है, तो आपको अलजेब्रा करना पड़ेगा, और इसमें हम लोग कैलकुलस यूज कर सकते हैं, डी डी वाई बाई डी एक्स वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अलजेब्रा चूज करना पड़ेगा, तो ई इक्वल टू है, मान लो के टी डी पावर 4 ले लिया हूँ, और ई डैश कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना टेम्परेचर बढ़ा लिया, यहाँ पर 50%, तो के पहले कितना था, टी था, अब कितना हो गया हो 50%, तो कितना हो जाएगा, अरे कितना होगा, टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर इज चेंज अप टू 50%, ठीक है। तो पहले टी था, अब टी का 50% कितना होगा, 50/100, ये हो गया आपका T/2। नाउ इतना चेंज हुआ तो टेम्परेचर कितना हो गया, टी डैश, ये हो जाएगा आपका T प्लस T/2, यानी कितना हो गया, T 1.5, तो ई डैश कितना हो गया, के टी डैश टू द पावर 4, यानी के टी डैश का वैल्यू कितना है, 1.5 टू द पावर 4 टी द पावर 4, ये हो गया आपका ई डैश, ठीक है। तो चेंज कितना हो गया, चेंज डेल्टा फाइनल इनिशियल, तो ये हो जाएगा आपका टी टू पावर 4 कॉमन आ गया, के टी टू पावर 4 कॉमन आ गया, 1 माइनस 5 टू द पावर 4 माइनस 1, तो अब ई कितना हो गया, परसेंटेज चेंज, चेंज अपॉन जो इनिशियल कितना था, ई इंटू 100, तो ई डैश माइनस ई अपॉन ई इंटू 100, जो अलजेब्रा में पढ़े हो क्लास 7-8 में, तो ये कितना हो जाएगा 1.5, और नीचे में कितना है, के टी टू पावर 4 इंटू 100, कड़ी है, तो 1.5 टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू 100, तो इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, 1.5 को क्या लिख सकते हो आप,
1.5 को लिख सकते हो 15/2 यानी कि 3/2। तो 3/2 कितना हो जाएगा ऊपर में 3/2 पावर 4 - 1 इंटू 100 और ये हो गया 81 अपॉन कितना होगा 2 ⁴ 16 - 1। तो इसको जो सॉल्व करोगे अप्रॉक्स कितना आ गया आपका 400। जब चेंज 5% से ज्यादा रहेगा तो हमेशा ये मेथड यूज करो। तो इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, ये पूरा मैथ है। और कौन सा मैथ है? क्लास 7-8 का मैथ है। फिजिक्स आपका बस ये फार्मूला जानना है और बाकी जो मैथ करते हैं कोई डाउट है? If temperature of ideal black body is decreased from T to T/2, then find out percentage loss in emissive rate। इसको ट्राई करो।